हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेट को। लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा मैं पैराबोला के बारे में कुछ कहानी आपको समझा रहा था और 4 टाइप के पैराबोला मैंने बताए थे। देखो वापस से बताता हूँ मैं, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। तो पहला पैटर्न जो पैराबोला के बारे में पढ़ रहे थे अपन, ठीक है, वापस से रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट पैटर्न क्या था, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर में y ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ये वाला पैटर्न बनता है, ठीक है। दूसरा पैटर्न बताया था मैंने y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर में पैटर्न y ऑलवेज नेगेटिव होगा और ये वाला पैटर्न बनेगा, ठीक है। ऐसे थर्ड वाला पैटर्न में जो आ जाता है ना x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, ये वाले पैटर्न में राइट में ये इस टाइप से पैराबोला बनता है, ये मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। एंड फोर्थ वाला जो है x प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर, इसमें जो है पैटर्न में ये इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। ये सारी कहानी अपन ने लास्ट लेक्चर में समझ ली थी, ठीक है। इसके बाद की कहानी समझते हैं। देखो बच्चों क्या है इसके बाद की जो कहानी है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर ये देखेंगे कि फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है इनको, ठीक है। फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है फिर ये सीख लेंगे, ठीक है। तो ये तो रिवीजन वाला पार्ट हो गया अपना, क्लियर है। चलो आगे समझते हैं जरा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं मैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि ड्रॉ गिवन कर्व, क्वेश्चन में बोल दिया जाए क्या, ड्रॉ गिवन कर्व। ये नीचे वाले जो 2 ग्राफ दिए गए हैं वो ड्रॉ करके बता दो। पहला तो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। पहला तो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और दूसरा है y बरोबर -3x स्क्वायर। ये 2 ग्राफ प्लॉट करके बताना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको समझ आता है कि सर हम खुद से सोल्व कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ट्राई करो। एंड आपको लगता है नहीं सर हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, एक वाला फर्स्ट वाला आप बता दो, सेकंड वाला हम ट्राई करेंगे। वैसे तो मैं चारों ही बता चुका हूँ। ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पैटर्न ही तो पहचानना है आपको, कुछ और थोड़ी कुछ करना है। और ये पैटर्न पहचानने के लिए भी मैंने आपको बताया था, इसमें y ऑलवेज पॉजिटिव, y ऑलवेज नेगेटिव, x ऑलवेज पॉजिटिव, x ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा मैंने आपको लॉजिकली भी समझाया था लास्ट लेक्चर में। चलो फिर भी अपन ट्राई करते हैं जरा फर्स्ट वाले के लिए। तो फर्स्ट वाला जो दिया है ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, मतलब आपको कुछ नहीं करना, वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब आपको पता है वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो वाई स्क्वायर है ना, मतलब एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स बरोबर ऑलवेज पॉजिटिव। वाई का वैल्यू कुछ भी रख दूं मैं, एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या, तो एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये जो पैराबोला है इस नेचर का बनना चाहिए। क्लियर है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है बेटा, y इक्वल टू -3x स्क्वायर है, तो आप ऐसा समझ सकते हो y प्रोपोर्शनल टू -x स्क्वायर, या फिर आप समझ सकते हो y ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा भी समझ सकते हो y ऑलवेज नेगेटिव। और y ऑलवेज अगर नेगेटिव है तो ये जो पैराबोला बनेगा अपना, ये डाउनवर्ड पैराबोला जाएगा क्या, इस टाइप का, ठीक है, ये इस टाइप का पैराबोला बनेगा। तो आप लोग अपने आंसर वेरीफाई करा लो जरा। और मैंने आपको सिंपल से ये 4 पैटर्न बताए थे, अगर ये चारों पैटर्न आपको याद हो गए हों तो बहुत बढ़िया है, आप लोग आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन सोल्व करके भी बताया यहाँ पे। ये वाले क्वेश्चन तो थे जिसमें मैथ्स आ रही थी, अब इस टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ जिनमें फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और आपको देखना है जरा, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी लिखो, वीडियो पोस्ट करो, यहाँ तक लिखो, फिर अपन फिजिक्स से रिलेट करके चेक करते हैं जरा कि फिजिक्स से किस टाइप से रिलेट होते हैं। दो क्या है, फिजिक्स से रिलेट कर देते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना। वापस से वही इक्वेशन लेता हूं मैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपको बोल दिया u का वैल्यू 0 है एंड a का वैल्यू बोल दिया मान लो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब रिटार्डेशन होगा। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। नहीं पता है तो आप तो बस वैल्यू पुट करो, ठीक है। और क्या ड्रॉ करना है आपको, ड्रॉ एस टी करो, ड्रॉ एस टी करो। एस टी करो का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको टाइम लेना है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेना है। अगर आपको बच्चों पता हो तो एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। नहीं पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा इससे, ठीक है ना। ये सारा सब कुछ जो है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो सारी चीजें वापस से आ जाएगी। क्लियर है। इसीलिए तो मैं ये इक्वेशन भी आपको दे रहा हूँ। जब आप ये इक्वेशन पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन में ये इक्वेशन नहीं दी जाती है, ये इक्वेशन जो है क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी आपको, ये इक्वेशन नहीं दी जाएगी, बस क्वेश्चन इतना सही रहेगा ये। फिर आपको ये इक्वेशन आती होगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप लोग ये ग्राफ को ड्रॉ कर पाओगे। तो मैं भी आपको इक्वेशन भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ट्राई करो जरा, वीडियो पॉज करो और सोल्व वैसे ही होगा जैसा कि मैंने आपको पिछला जैसी कहानी, जो प्रोसेस मैंने स्ट्रेट लाइन में समझाया था ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में समझाया था क्या,
वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो ट्राई करो जरा, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो किस टाइप से इसका आंसर निकलेगा। चलो सोल्व करके देखेंगे, सोल्व कर लेते हैं जरा। यहां क्या होगा बेटा, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। u का वैल्यू 0 पुट कर लो, a का वैल्यू -10 पुट कर लो, तो s बराबर क्या आ गया 0 प्लस 1/2 -10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ गया s इक्वल टू -5t स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो s को तो y पुट करना है और t को x पुट करना है। ये देखो x की जगह t आ रखा है और y की जगह x, तो यहाँ क्या आ गया y इक्वल टू -5x स्क्वायर। इसका मतलब y प्रोपोर्शनल टू -x स्क्वायर वाला पैटर्न बनेगा। इसका मतलब y ऑलवेज नेगेटिव होगा, और अगर y ऑलवेज नेगेटिव है तो ये जो पैराबोला होगा अपना ये डाउनवर्ड वाला होगा, ये इस टाइप का पैराबोला बनेगा। ठीक है, क्लियर है क्या कहानी, नोट कर लो जरा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर टाइम तो नेगेटिव नहीं होता, टाइम नेगेटिव नहीं होता ना, इसलिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ वाला जो ग्राफ है ना, फिजिक्स में इस ग्राफ में ऐसा इधर क्या डॉट डॉट लगा दिया जाता है। डॉट डॉट क्यों लगाया, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। बाकी मैथमेटिक्स में तो पूरा ही पैराबोला बनता है, अकॉर्डिंग टू मैथ्स तो पूरा पैराबोला बनना चाहिए, बट फिजिक्स लगा के अपन ये चेक करेंगे यार टाइम नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो अपना ग्राफ ओरिजिन से उधर बन जाएगा। पैराबोला है, इसको बोला जाता है डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है, कहानी समझ आ रही है क्या, नोट करो जल्दी से। फिर अगला एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, इसी सेम पैटर्न का, आप लोगों को समझ आ जाएगी, थोड़ी कहानी और क्लियर होगी। चलो आगे समझे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो बेटा आसान सा क्वेश्चन है, यही इक्वेशन पे बेस्ड है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू का वैल्यू 0 पुट कर लेना और ए का वैल्यू मान लो आपको बोल दिया जाए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बोल दिया जाए ड्रॉ वीएस का। वीएस का मतलब क्या है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेना है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेना है। ट्राई करो जरा, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन आसान सा है, ट्राई करो जरा। वही सेम कहानी चल रही है। अगर एक अच्छे से पकड़ लिया होगा ना कॉन्सेप्ट, एक तो आपके दिमाग में ये पैराबोला के चारों आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। अगर ये बैठ गए हैं, दूसरा आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कर क्या रहे हैं। y की जगह v जो आएगा ना, v को y पुट कर देना है, s को x पुट कर देना है, सोल्व कर लेना है। चलो सोल्व करता हूं जरा मैं, किस टाइप से इसका आंसर आएगा। देखो बच्चे, तो आप लोग सोल्व करोगे ना यहाँ पे, तो क्या जाएगा v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। ठीक है, अब u का वैल्यू तो 0 पुट कर लेना है और a का वैल्यू 3 पुट कर लेना है। ठीक है, तो v स्क्वायर यहाँ 0 प्लस 2 इंटू 3 इंटू एस, तो ये आ गया वी स्क्वायर बराबर 6s। ठीक है, v की जगह y पुट कर लेना है, s की जगह x पुट कर लेना है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 6x आ रहा है क्या। यहाँ से तो देखा जाए तो y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x बन गया है, या फिर मैं x से बोल सकता हूँ x ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और x अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये ग्राफ जो है ये इस टाइप का जाना चाहिए। ठीक है, ये इस टाइप का पैराबोला बन जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा। नोट कर लो जरा, x ऑलवेज पॉजिटिव इन दोनों कोऑर्डिनेट में होता है ना, इन दोनों कोऑर्डिनेट में। ठीक है, नोट कर लो जरा। कहानी क्लियर है क्या सभी को, तो कुछ समझ में आ रहा है। चलो एक और ग्राफ बना लेते हैं, एक और क्वेश्चन दे दूं क्या। ये वीडियो पॉज करके लिख लेना क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। अगर आपने खुद से सोल्व किया है तो आंसर मैच कराओ बेटा, और सोल्व नहीं किया है तो फिर आप लोग कॉपी पेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखो बेटा, जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो आप लोगों को एक ही काम करना है, वीडियो पॉज करके अपने आप से सोल्व करना है। अगर अपने आप से क्वेश्चन सोल्व करना सीख गए, आपने ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया, नहीं सर मैं खुद से ट्राई करूंगा, तो यकीन मानो आप बहुत बढ़िया कर जाओगे फिजिक्स में। और अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो फिर आपकी फिजिक्स हमेशा वीक ही रहेगी, ध्यान रखना। तो देखो अगला क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड, और स्पीड को v से डिनोट कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी को k से डिनोट कर रहे हैं 1/2 mv²। ठीक है, और आपको बोल दिया जाए मास ऑफ पार्टिकल दे दिया आपको,
एक पार्टिकल का जो मास है वो सपोज आपको बोल दिया 6 kg है, ठीक है, 6 किलोग्राम का मास है। ड्रॉ काइनेटिक एनर्जी कर्व, या ड्रॉ, या फिर मैं ऐसा ही लिख दूंगा सिंपल, ड्रॉ गिवन कर्व, ड्रॉ गिवन कर्व। ये नीचे ग्राफ दिया गया है, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी। ट्राई ड्रॉ करके देखो जरा क्या होगा इस ग्राफ को, ड्रॉ करके देखो फटाफट से। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। नहीं ट्राई करोगे तो नहीं सीखोगे, हमें कहा जाता है अगर आपको सीखना है, फिजिक्स को सीखना है ना, तो क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन को छोटू छोटू करके ऊपर भेज देते हैं इधर, और मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखो कैसे सॉल्व करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, हाफ mv² होता है। क्वेश्चन में मास का वैल्यू दिया है 6 kg, तो m का वैल्यू 6 kg पुट कर लो, 1/2। m आपको पता है ना, ये मास ऑफ पार्टिकल होता है, सबको पता होगा, नहीं पता हो तो याद रखना बस। तो k बराबर हो गया 3v², ठीक है, क्लियर है। जिन बच्चों को नहीं पता हो कि ये m मास होता है, तो आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। m = 6 kg ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, मास को m से डिनोट करते हैं। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी का k जो है y एक्सिस पे आ रहा है, और ये v जो है x एक्सिस पे आ रहा है, तो y = 3x² आ गया, तो y प्रोपोर्शनल टू x² आ गया। y प्रोपोर्शनल टू x², y ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा अपने पास में। यहाँ इधर काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। हो सकता है इधर वाला ग्राफ नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, बट अभी तो आप मैथमेटिक्स बना लो बस, ठीक है। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर होगा तो आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे। चलो मैं मान लेता हूँ कि आपको पैराबोला समझ में आ गया है, और पैराबोला से रिलेटेड आप हर एक न्यूमेरिकल कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलू। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है देखो, समझ लेते हैं जरा किस टाइप का इसका इक्वेशन होता है और किस टाइप का इसका ग्राफ बनता है। तो इसका इक्वेशन होता है y प्रोपोर्शनल टू 1/x, ठीक है, या फिर y इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट अपॉन x। c जो है कोई कॉन्स्टेंट है, c जो है कॉन्स्टेंट है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब वही टेबल बना लेता हूँ मैं जरा। अब पहले तो आपको टेबल बना के सिखाया ना मैंने हर बार, तो यहाँ भी अपन टेबल बना के सीख लेते हैं जरा। टेबल x का वैल्यू अलग अलग लेता हूँ और y का वैल्यू अलग अलग लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया y = 100/x, और ये अलग ग्राफ बना के चेक करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू रखेंगे यहाँ, और यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे। तो x का वैल्यू अगर 0 रखता हूँ, x का वैल्यू 0 रखोगे तो 100/0 इनफाइनाइट आएगा। x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 100। x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। अब मैं 3 नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि 3 में थोड़ा क्या होगा, 3 रखोगे तो वो पॉइंट में आएगा, तो मैं 4 रख रहा हूँ डायरेक्ट 25। 4 के बाद मैं 10 रखूँ तो यहाँ 10, और अगर 100 पुट कर लूँ तो यहाँ 1, और अगर इनफाइनाइट पुट कर दूँ तो ये 0। समझ में आए सारे पॉइंट्स किस टाइप से हैं। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके चेक करते हैं जरा, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जरा किस टाइप से ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। ये आ गया अपना x और यहाँ आ गया अपना y, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे 0 है, x का वैल्यू 0 का मतलब ये इनफाइनाइट, मतलब यहाँ कहीं ये पॉइंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है अपना यहाँ कहीं से शुरुआत होगा, इनफाइनाइट से यहाँ से, ठीक है। 1 पे 100 आ रहा है क्या, यहाँ मान लो 1 है तो 1 पे मान लो 100 आ गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया 1,100। फिर अगला 2 पे 50 आ जाएगा क्या, जैसे ही 2 हुआ ये वैल्यू आधी हो गई क्या, जस्ट 2 पे 50 आ गया क्या। जैसे 4 हुआ 25 आ गया क्या, फिर 10 पे 10 आ जाएगा क्या, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो ग्राफ आता है ना, ये जो ग्राफ आएगा ये इस टाइप का ग्राफ आएगा, मतलब कुल मिला के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। और ये जो ग्राफ है ये ग्राफ इस टाइप का बनता है, ठीक है। ये यहां से शुरू होके ये अच्छा नहीं बना,
ये इस टाइप का ग्राफ बनता है। इसको बोलते हैं इन्वर्सली ग्राफ y प्रोपोर्शनल टू 1/x। याद रख लोगे बच्चे? क्लियर है कहानी? नोट कर लो जरा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। बहुत सारी बार ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ काम आ सकता है, ठीक है। तो यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से, यहां तक की कहानी नोट कर लो जल्दी से। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। अब मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, फिर और आगे समझेंगे अपन और आगे की कहानी क्या है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। वीडियो पॉज करके यहां तक की कहानी लिखो। पता होना चाहिए आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ किस टाइप से बनता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पे आ जाए क्या। इसका एक क्वेश्चन लिखता हूं डायरेक्ट, मैं अब फिजिक्स वाला ही क्वेश्चन लिखता हूं ना। जैसे आपको बोल दिया जाए, एक फॉर्मूला दे दिया जाए E = KQ/R, ठीक है। अब आपको इससे नहीं मतलब E क्या है, K क्या है, Q क्या है, R क्या है, जाने दो, सब कुछ जाने दो। आपको बोल दिया जाए K का वैल्यू सपोज 1 है एंड Q का वैल्यू 3 है, और बोल दिया जाए ड्रॉ ER करो, ठीक है। अब होगा क्या, ये 12th में एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है। 12th में बताऊंगा ये फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, बट अभी आप जाने दो इसको। आपको केवल ER कर्व पे फोकस करना है। यहाँ R है, यहाँ सॉरी E नहीं V लिखो, ठीक है। चलो ट्राई करो जल्दी से। और ग्राफ किस टाइप से बनेगा ये सोल्व करके देखो जरा। आप लोग पाओगे ये ग्राफ जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, क्योंकि मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा रहा हूं तो वही बनाऊंगा ना, ठीक है। चलो अभी ड्रॉ करके देख लो। बट जब क्वेश्चन मिक्सअप में आएगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करनी। अभी तो क्या मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रहा हूं तो आपको पता है ग्राफ उसी टाइप का बनना है, ठीक है। चलो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके तो क्या ही सोल्व किया होगा। सर हम कहाँ सोल्व करते हैं, हमें थोड़ी टाइम मिलता है। K का वैल्यू 1 रखो, Q का वैल्यू 3 रखो, तो V बरोबर क्या आ गया 1/3/R, तो V बरोबर आ गया 3/R। अब मुझे क्या करना है, V की जगह तो Y पुट कर लेना है एंड R की जगह मुझे X पुट कर लेना है। तो Y = 3/x और Y = 3/x सुनते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो पैराबोला होगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। पैराबोला नहीं सॉरी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला नहीं बोलना है, हाइपरबोला अलग होता है, वो अपना को नहीं पढ़ना फिजिक्स में, वो मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे मैथ्स वाले बच्चों को, ठीक है। फिजिक्स में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का यूज होता है ज्यादा, जो कि मैंने आपको समझा दिया। नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी। चलो यहां तक की कहानी क्लियर होने के बाद अपन ने 3 ग्राफ समझ चुके हैं अपन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। क्या क्या ग्राफ समझ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, तो वो क्वेश्चन ध्यान से सोल्व करना है आपको। और क्वेश्चन क्या है देखो जरा, ऐसा दिया है PV बराबर NRT, क्लियर है। क्वेश्चन में क्या दिया है, PV बराबर NRT। तो क्या ड्रॉ करना है देखो ध्यान से समझना। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा, हर बार पैराबोला बने ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं क्वेश्चन आपको हिंट दे देता हूं, यहां से क्वेश्चन मिक्सअप शुरू हो गए। मिक्सअप का मतलब तीनों बन सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन बन सकती है, पैराबोला बन सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन सकता है। जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। अब आप इस इक्वेशन को बार बार देखोगे, आपको पता भी होगा गैस इक्वेशन है, यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने समझाया। तो बाकी अपने को इस पर नहीं जाना, P क्या है, V क्या है, NRT सब कुछ जाने दो उसको, ठीक है। अब देखो ग्राफ किस टाइप से ड्रॉ करना है। मान लो आपको ना N का वैल्यू 3 ले लेना है, R का वैल्यू 25, N का वैल्यू सॉरी 2 लो, R का वैल्यू 25/3 और T जो है ना, T का वैल्यू मान लो सपोज आप लेते हो 150, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नहीं V का वैल्यू आप लेते हो 1 मिनट वेट करिएगा, डेटा थोड़ा सेट कर देता हूं मैं। यहाँ जो n है ना, n का वैल्यू 6 ले लो, है ना, और v का वैल्यू ले लो 5। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ PT करो। PT करो का मतलब क्या, यहाँ पे T रखना है। T मतलब टेम्परेचर होता है, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, मॉल, N का मतलब मॉल, R का मतलब गैस कांस्टेंट। ये मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में आपको बताया होगा। और इस टाइप के ग्राफ अपन आगे चैप्टर आएगा तब प्लॉट करेंगे, बट अभी आपको मैं केवल प्रैक्टिस कराने के लिए दिखा रहा हूँ, ये प्लॉट करके बता रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी से ट्राई करो। और मैं वापस बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है। अब मैं मिक्सअप क्वेश्चन पे आ गया हूँ। मिक्सअप मतलब तीनों में से कोई भी ग्राफ बन सकता है, तो बना के देखो जल्दी से। और ऐसे फिजिक्स में बार बार मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, तो आप लोगों को तब कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं अभी से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसलिए ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है,
ठीक है। ऐसा कोई आपको ग्राफ बनाने वाला कोई चैप्टर स्पेशली नहीं मिलने वाला फिजिक्स में। तो मैथ्स वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा मैथ्स में, बट वो 12th में पढ़ाते हैं। और आपको मेरे क्वेश्चन तो फिजिक्स के क्वेश्चन अभी सोल्व करने हैं, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। चलो सोल्व करके देखते हैं जरा। आपको दिया है पी वी बरोबर एनआरटी, सारा वैल्यू पुट कर दो, एन का वैल्यू 6 पुट करो, आर का वैल्यू 25/3 पुट करो, एंड वी का वैल्यू 5 पुट करो। तो पी एज इट इज, वी का वैल्यू 5 आ गया, एन का वैल्यू 6 आ गया, आर का वैल्यू 25/3 पुट कर लिया, एंड टी। यहां से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो ये 3 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल आउट होगा 5। तो मेरे पास जो इक्वेशन आती है फाइनली P = 10t, ठीक है। और P को मैंने लिख लेना है y एंड T को मेरे को लिख लेना है x। तो मेरे पास बनता है y = 10x, और y = 10x बनाने के बाद मेरे को ये समझ में आता है ये तो mx + c का फॉर्म है। अगर ये mx + c का फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ तो जो बनने वाला है ग्राफ वो कैसा बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा वो भी समझ लेते हैं जरा। ये स्ट्रेट लाइन आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया गया होगा कि किस टाइप से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको। यहाँ अपना t है, यहाँ अपना p है, बट आपको ये चेक करना है कि c का वैल्यू तो 0 आ रहा है। c का वैल्यू 0 आ रहा है मतलब ये लाइन जो है ओरिजिन से पास करेगी, और साथ में m का वैल्यू 10 आ रहा है जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको पता होगा थीटा < 90 डिग्री होता है, तो ये लाइन इस टाइप से जाएगी। और आपको थीटा < 90 कैसे ऑब्जर्व करना है, ये ओरिजिन से +x और ये थीटा, और थीटा < 90 डिग्री, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था जरूरी नहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा हर बार, ठीक है। क्लियर है। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ करके बताया आपको, हो सकता है आपको समझ आया होगा, नोट करो जल्दी से। नहीं समझ में आया है तो वापस से वीडियो बैक करके देखो जल्दी से, और प्रैक्टिस करा दूंगा अभी तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्या है देखो। अच्छा वीडियो पॉज करके लिखते रहा करो आप लोग, है ना, मेरी आदत नहीं है रुकने की। अपन तो चलते जाते हैं, दौड़ते रहे अपन, है ना, अपना लोकल गाड़ी नहीं है अपनी एक्सप्रेस है, तुरंत दौड़ती है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ तक की कहानी नोट कर ली। चलो आगे समझते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही इसी पे बेस्ड कराता हूँ, थोड़ा अलग है, ध्यान से समझना। PV = nRT दिया है मान लो, ठीक है। अगेन n का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 12 एंड r का वैल्यू 25/3 एंड t का वैल्यू मान लो आप 100। अब मुझे क्या पता करना है, ड्रॉ PV करो ड्रॉ करके दिखाओ जरा क्या आएगा। PV करो में यहाँ V लिखना है और यहाँ P लिखना है। सॉल्व करो जरा क्या आएगा, पैराबोला आएगा, स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आराम से सोल्व करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। जल्दीबाजी करोगे तो फंस जाओगे। जल्दीबाजी जो भी बच्चा करेगा वो फंस जाएगा। जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया वो पूरा प्रोसेस आप अटेम्प्ट करो। चलो मैं सोल्व करके बताता हूँ, देखो क्या होगा। वीडियो पॉज करके आप लोगों ने सोल्व नहीं किया है तो प्लीज 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 इसको सोल्व जरूर करें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी आपको जैसे अगर मैं सोल्व करूंगा ना तो आपको सब कुछ समझ आएगा, बट आप खुद का पेन चलाओगे ना तो आपको लगेगा अरे यार मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो PV n की जगह 12 आ गया, ये आ गया 25/3, और t की जगह मैंने 100 लिखने का बोला था। कैंसिल आउट करते हैं जरा। यहाँ से ये 3 से कैंसिल आउट हो गया 4, तो ये जो P × V आ गया कितना आ गया, P × V बराबर 100 × 100, तो 4 0 लगा देनी है। और P की जगह लिखना है मुझे y एंड V की जगह लिखना है x, तो y × x बराबर 10,000। तो ये तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x आ गया क्या, ठीक है। और मुझे पता है ये तो क्या है, ये इस टाइप का ग्राफ है। क्लियर है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये। यहां ऐसा आते ही क्या लिख दूंगा मैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। नोट कर लो जरा। क्लियर है। y प्रोपोर्शनल टू 1/x, जैसा कि यहां भी लिखा हुआ है y प्रोपोर्शनल टू 1/x। इसको ऐसा भी लिखा होता है कहीं बुक्स में, x × y बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अगर कभी भी x × y कांस्टेंट आ जाता ना तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। चलो नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। यहाँ तक की कहानी नोट करो फटाफट से। चलो एक और क्वेश्चन बनते ही जाएंगे। क्वेश्चन में खूब सारे बना सकता हूं बेटा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बस। देखो क्या अगला क्वेश्चन, PV = nRT। ध्यान से समझना, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, मैं पहले बता देता हूँ। अगेन आपको क्या करना है, n का वैल्यू लिख लो 6, r का वैल्यू 25/3 एंड v का वैल्यू 10, v का वैल्यू 10 लिख लिया। अब मुझे ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना है, ध्यान से सुनना।
ड्रॉ गिवन कर्व। थोड़ा मैं कंफ्यूज करना चाह रहा हूं आप लोगों को, बट आपको स्मार्टली कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, स्मार्टली वर्क करना है और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर, वहां पी लिखा है, यहाँ टी स्क्वायर लिखा है। ध्यान से सोल्व करना क्वेश्चन को। मुझे पता है आप इस क्वेश्चन को गलत करने के फुल चांसेस है, बच्चे के ये वाले क्वेश्चन को गलत करने के फुल चांसेस मुझे लगते हैं, तो आप लोग जल्दी से ट्राई करो और गलत नहीं करना बस, है ना। गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से, यही मैं चाहता हूं। यहां P दिया है और यहां टी स्क्वायर दिया है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके तो आप लोगों ने सोल्व किया ही होगा, मैं सोल्व करके बताता हूं। देखो क्या है, पी वी बराबर एन आर टी। अब देखो P तो एज इट इज है, V की जगह 10 लिख लिया और N की जगह 6 लिख लिया, R की जगह 25/3 और T एज इट इज। यहां से सिंप्लीफाई करूंगा तो कैसे कैंसिल आउट होगा, ये 3 से तो ये 2 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ 10 से ये 2 से 5 और 5 से यहाँ पे आ गया 5, मतलब मेरा जो आ गया P इक्वल टू 5T आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तो T, यहाँ पे T स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँ P स्क्वायर कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ P स्क्वायर इक्वल टू 25T स्क्वायर। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दी। ध्यान से सुनना, यहीं पे बच्चे गलती कर गए होंगे, ठीक है। अब P को मैंने क्या पुट करना है y, एंड T स्क्वायर को मेरे को क्या पुट करना है x। मैंने यहाँ स्क्वायरिंग इसलिए करी क्योंकि यहाँ T स्क्वायर था, ठीक है। तो P की जगह मैंने y पुट करना है, तो P की जगह y पुट करना है, तो P स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा क्या, बराबर 25, और ये T स्क्वायर की जगह x पुट कर लेना है क्या, मतलब मेरे पास आ गया y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x। y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x एक पैराबोला होता है जिसमें x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये इस टाइप का पैराबोला आ जाएगा। थोड़ा सुंदरता बढ़ाते हैं पैराबोला की, ये इस टाइप का पैराबोला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो। तो यही क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा था बच्चों, आप गलती ना करो। हो सकता है कुछ बच्चों ने जल्दीबाजी में ये ऊपर वाला पैराबोला बनाया होगा, मुझे पता है बहुत सारे 50% स्टूडेंट ने गलत किया होगा जिनने ट्राई किया है, 90% ने तो ट्राई नहीं किया होगा। क्या है सर, सब मोह माया है, हमें नहीं ट्राई करना। सर आप पढ़ा दो जितना आपको पढ़ाना है, हमें कुछ नहीं करना। हमें क्यों परेशान करते हो सर आपको जो करना है करते रहो, हमें कुछ नहीं करना। चलो कोई ना, मत करो, हमें क्या याद आता है, ठीक है। अगर नहीं करोगे ना सॉल्व, नहीं समझ आएगी फिजिक्स से बेटा, बड़े बड़े को अच्छे बच्चों को समझ नहीं आती, ठीक है ना। चलो यहाँ तक की कहानी आई थिंक आप लोगों ने नोट कर ली होगी, और आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, और आगे और भी ग्राफ बनते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्राफ होते हैं, बट सारे ग्राफ अपने फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ नहीं होते। जनरली ये 3 ग्राफ ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसके अलावा एक ग्राफ और यूज़ होता है, वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। उसको बोलते हैं सर्कल, और नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो सर्कल वाला ग्राफ किस टाइप से बनता है, देखो पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे आर इसका रेडियस होता है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है, एंड 0,0 इसका सेंटर होता है। 0,0 क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है, अगर आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो। एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे ना, एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बरोबर आर स्क्वायर। तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस आर। इसका मतलब 2 पॉइंट आ गए यहाँ से, एक तो 0, प्लस आर, और दूसरा पॉइंट 0, माइनस आर। ऐसे अगर मैं वाई का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर बरोबर आर स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस आर, यहाँ से भी 2 वैल्यू आ जाएगी, प्लस आर, 0 और माइनस आर, 0। अब सर्कल कैसे प्लॉट करना है, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे यहाँ एक्स बना दिया, यहाँ वाई बना दिया, ठीक है। अब मेरे को 4 पॉइंट मिल गए, कौन कौन से, एक तो आर, 0 है, एक माइनस आर, 0 है साथ में, एक 0, प्लस आर है, एक 0, माइनस आर है, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स को मिला के इस टाइप से बना दो सर्कल, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लो। अब इसका मैं फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये आसान सा है। जैसा कहानी अपन ने 1, 2, 3 में करी है ना, वही सेम कहानी आप यहाँ भी कर सकते हो। नोट कर लो जल्दी से ग्राफ, फटाफट से मैं 2-3 ग्राफ और बता देता हूँ, ये भी फिजिक्स में यूज होते हैं इसलिए मैं बता देता हूँ। तो ये सर्कल वाला ग्राफ आप आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो नोट कर लो जल्दी से इसको भी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, जैसे क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है, जैसे क्वेश्चन ऐसा बोल दिया जाए आपको, ड्रॉ, एक सेकंड मैं डायरेक्ट फिजिक्स से लिंक कर दूं क्या। ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। ओमेगा का वैल्यू मान लो 4 दिया है, नहीं ओमेगा का वैल्यू सपोज 1 दिया है एंड एक का वैल्यू 5 दिया हुआ है। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ वी एक्स करो। आप ध्यान से सोल्व करना है ना, यहाँ एक्स है और यहाँ वी है। अगर आप ध्यान से सोल्व करोगे ना तो पाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं सोल्व करोगे, नहीं दिमाग लगाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आसान सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट कर देनी है और जो प्रोसेस बताया वो उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलो सोल्व करूँ क्या? वीडियो पॉज करके आप लोगों ने तो क्या ही सोल्व किया होगा यार। नहीं नहीं सर हम तो सोल्व करते हैं, तो सोल्व करो, मैं भी तो चाहता हूँ आप लोग सोल्व करो। ठीक है, चलो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ आ जाएगा 5 स्क्वायर एक ही जगह माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो वी स्क्वायर 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, ये हो गया, या फिर इसको 5 स्क्वायर ही रहने दो, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर हो गया क्या। अब आप चेक करोगे, वी की जगह वाई पुट कर लेना है एंड बढ़िया बात ये है कि एक्स की जगह एक्स ही पुट करना है। यहाँ एक्स ही है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई आएगा और यहाँ एक्स आएगा। ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर है, जो कि आपको पता है सर्कल आएगा, यहाँ लिखा भी है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको याद कर लेना है। ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है जो कि आप लोग बच्चे याद कर लोगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से मुझे पता लग गया तो सर्कल है, और सर्कल है तो ग्राफ बना देना इस टाइप से, यहाँ एक्स वी और यहाँ एक सर्कल प्लॉट कर देना इस टाइप से। ठीक है, सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल अगर पूछा जाए, रेडियस ऑफ सर्कल 5 हो जाएगी क्या? कैसा है, आर स्क्वायर होता है ना बेटा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ आर स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, तो आर बराबर 5 हो गया क्या? क्लियर है? नोट कर लो जरा, यहां तक की कहानी नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो और आगे समझे। और भी देखो ग्राफ बहुत सारे होते हैं, बनाने को मैं बहुत सारे ग्राफ बना दूंगा, पर आप सब लोग भूल नहीं जाना बस, है ना। एक होता है एलिप्स। एलिप्स क्या है देखो, एलिप्स भी समझ लेते हैं। ये होता है एक्स अपॉन ए होल, एलिप्स भी समझा देता हूं, एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर बराबर 1। ये सर्कल होता है ऐसा, सर्कल को अगर अपन ऐसा बना देना, ये इस टाइप का सर्कल, ये इस टाइप का होता है एलिप्स, अंडा जैसा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप का होता है ये एलिप्स। ठीक है, क्लियर है कहानी? अब देखो क्या है, देखो अगेन एक्स का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई बराबर 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस बी, मतलब यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आएंगे मेरे पास, 0, प्लस बी और 0, माइनस बी। ऐसे मैं वाई का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की 2 वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस है, तो प्लस ए, 0 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा माइनस ए, 0। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा ए और बी का वैल्यू, किसका वैल्यू बड़ा है। जैसे मान लो यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। अब मेरे पास एलिप्स अगर इस टाइप से आ रहा है, ये इस टाइप का एलिप्स बनाता हूँ मैं। एक काम करते हैं ना, टिनिंग टिनिंग टिनिंग, सुंदर सा एलिप्स बनाते हैं ना यार अपन, हैं ये इस टाइप का एलिप्स, लाइन भी यहीं से खींचते हैं ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? यहाँ आ गया अपना एक्स एक्सिस, यहाँ आ गया अपना वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, थोड़ा इसको इधर ला देते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, 0, ये माइनस ए, 0, ये 0, बी, ये 0, माइनस बी। वैसे एलिप्स को नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ नहीं होता है, और जब यूज़ होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान ये रखना है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए होती है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक बी, और यहाँ से यहाँ तक बी। तो एक टर्म आती है 2a। 2a क्या है, इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स मतलब बड़ी वाली एक्सिस क्या है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a हो जाएगी, और a को बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब आधा, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। ठीक है, ऐसे b को क्या बोल देंगे, 2b को क्या बोल देंगे, 2b को क्या बोल दोगे, सेमी माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स। सॉरी, ये तो हो जाएगी माइनर एक्सिस। नोट कर लो जल्दी से, अगर याद रहता है तो बढ़िया है, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सेमी माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स,
जब भी चैप्टर में आएगा मैं वापस से रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ भूल चुके होते हो आप। जब चैप्टर में आएगा ना, जब तक आप सब कुछ भूल चुके होते हो, गोलमाल हो जाता है आपका सब कुछ। ठीक है, नोट कर लो जरा। चलो यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? यहां तक की कहानी क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके लिखते रहना, मैं बोला हूं मैं चलता रहूंगा, मैं नहीं रुकने वाला। अगला एक और क्वेश्चन, एक होता है साइन एक्स करो, एक होता है नेक्स्ट साइन करो। साइन करो क्या होता है देखो, ये भी फटाफट से बता देता हूं मैं। वैसे फिजिक्स में सबसे लास्ट चैप्टर में यूज होगा है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। साइन y इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर x का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू लिखोगे आप, y की डिफरेंट वैल्यू आएगी एक्स वाई। अगर x का वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो 0 आएगा, x का वैल्यू 30 डिग्री रखोगे तो 1/2 आएगा, x का वैल्यू 45 रखोगे 1/√2 आएगा, x का वैल्यू 60 डिग्री रखोगे √3/2 आएगा, x का वैल्यू 90 रखोगे 1 आ जाएगा। मतलब ये जो साइन x का ग्राफ है ना, 0 से 1 के बीच में ही जाएगा। देखो किस टाइप से जाएगा, यहाँ पे x आ गया, यहाँ y आ गया, और ये ग्राफ इस टाइप से चलेगा, टिडिंग 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 टिडिंग। देखो यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया अपना। यहां से 0 से 90 तक तो ये हो गया, ये 0 था, ये 90 डिग्री हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका साइन एक्स का जो ग्राफ बनाते हैं ना आप लोग, अगर इसका ग्राफ देखोगे, इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप से बनाया जाता है, इस टाइप से पूरा चलता रहता है। आपको पता है ना, वैल्यू तो रिपीट होती है ना, तो इसी टाइप से साइन एक्स का ग्राफ है। नोट कर लो जरा, ज़्यादा ध्यान रखने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, 0 से 90 में बनाओगे तो ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे 0 डिग्री है ये, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे जो है 90 डिग्री है, और इसके बीच में ये सारी वैल्यू होगी 30, 45, 60। यहाँ कहीं 30 होगा, यहाँ कहीं 30, यहाँ कहीं 45, यहाँ कहीं 60। नोट कर लो जरा, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये सारे ग्राफ अपन आगे पढ़ेंगे। ऐसे एक और ग्राफ होगा कोसाइन करो। कोसाइन का मतलब कोस वाला करो, तो कोसाइन करो क्या हो जाएगा देखो, y इक्वल टू कोस एक्स। इसका वैल्यू आपको पता है ना, उल्टा चलता है क्या साइन से, एक्स वाई। एक्स का वैल्यू 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 30 होगा तो √3/2, वैल्यू कम होगी क्या, 45 होगा तो 1/√2, 60 होगा तो 1/2, और 90 होगा तो 0। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा ना x का y के साथ में, ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा ऊपर से, ये इस टाइप से चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री पे 1 हो गया, और यहाँ 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? नोट कर लो जरा, कहानी नोट करो जल्दी से यहाँ तक की। अब मैं आज की कहानी का सार बताता हूँ। मुझे पता है मेजोरिटी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा सर ये तो हमें समझ में नहीं आया लास्ट वाला। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, आप स्ट्रेट लाइन समझ आया क्या, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये तो क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी। ये क्या है, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x एंड y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स एंड x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, x प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या है, y प्रोपोर्शनल टू 1/x। ये तीन आपको याद होने चाहिए, 1 2 3, जिसका मैंने प्रैक्टिस भी कराया आपको अच्छा खासा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। ये अपने लिए फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा पार्ट पूछा जा सकता है। बाकी जो मैंने 3 पढ़ा है ना, इसके बाद क्या पढ़ा है, सर्कल, 5th एलिप्स, 6 साइन कर्व और 7 कोसाइन कर्व। मुझे पता है इनमें आपको दिक्कत है, बट मैंने ऐसे ही पढ़ाया। आप चाहो तो इसको स्किप कर दो, अभी अगर नहीं समझ में आया है तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये 3 आपको समझ में आने चाहिए, 1 2 3। इससे रिलेटेड मैं आपको बार बार क्वेश्चन करता रहूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सर्कल, एलिप्स, साइन करो, कोसाइन करो। अगर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो समझ आएगा। चलो मैं विजुअलाइज करके बताता हूँ आपको। यहाँ तक की कहानी लिख लो जरा, सब कुछ वीडियो पोस्ट कर आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा विजुअलाइज कराता हूँ आपको, 1 मिनट रुकना जरा, एक सॉफ्टवेयर खोलता हूँ मैं दूसरा वाला, ठीक है। ओपन हो जाए यार, अरे ये क्या आ गया, फंक्शन पे आ जाता है अपन, ठीक है। तो फंक्शन देखना जरा, ये ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर पे अपन सारी चीजें समझाते हैं। देखो सबसे पहले ये लीनियर ग्राफ आ गया क्या, यहाँ पे देखो मैं इक्वेशन सेट कर रहा हूँ। जैसे अपन ने y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x प्लस 7 एंटर मारा तो ये लाइन पुट हो गई इस टाइप से। ये इस टाइप की लाइन बन गई है। क्या है ये लाइन में, आपको पता है, आप लोग अगर इसमें देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे जो c आ रहा है ना, ये वाला c, ये पॉजिटिव आ रहा है क्या बेटा,
सी पॉजिटिव आ रहा है, सी का वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 पे कट कर रहा है, देखो ध्यान से 5 6 7 पे कट कर रहा है ये, ठीक है, क्लियर है। और इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो थीटा लेस देन, ठीक है। दूसरा पैराबोला, ये पैराबोला हो गया क्या, पहला वाला हटा देते हैं, ये पैराबोला बन गया इस टाइप से पैराबोला, ये इक्वेशन y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाला पैराबोला यू शेप आ गया क्या, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक ग्राफ भी बोला जाता है, इसको लीनियर ग्राफ बोला जाता है, इसको क्वाड्रेटिक। ये वाला जो है, ये वाला हटा देता हूं, ये वाला आपको पता है क्या, ये किसका ग्राफ आ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्या। ये वैसे ग्राफ थोड़ा सा क्लियर कट दिख नहीं रहा है, ये इस टाइप से यहाँ से डाउन आ रहा है इस टाइप से, ठीक है ना, और ये इस टाइप से यहाँ पे डाउन आ रहा है। ये देखो रेड वाला ग्राफ देखो, अब देखो रेड वाला ग्राफ देखो जरा, ठीक है, अब दिखा। और इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री वाला ग्राफ आ गया क्या, इसको हटा देते हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ आ गया, ये साइन एक्स का ग्राफ आ गया क्या, देखो जरा, इसको हटा दिया। साइन एक्स का ग्राफ मैंने वैसे ही बनाया था क्या, देखो ऐसा ऐसा सांप के ऐसा वेव फॉर्म में, ठीक है। तो इस टाइप से ग्राफ जो है, चाहो तो आप लोग इसको एडिट करके यहाँ पे cos x का भी बना सकते हो, ठीक है। cos x का ग्राफ भी बना के बताता हूँ आपको, ये cos x का आ गया क्या, cos x का ग्राफ देखो जल्दी से, इस टाइप से बनाएगा ये cos x का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे जीरो वेव होगा तो टॉप पे जाएगा, क्लियर है। तो ये इस टाइप से लॉग वाला ग्राफ अभी नहीं बनाना, लॉग के बारे में मुझे पता है, आपको अभी कुछ भी नहीं पता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक में लॉग ही पढ़ाने वाला आपको, तब लॉग का ग्राफ आपको नहीं समझना अभी, ठीक है ना। ये बाकी जितना मैंने समझाया है ना, जितना मैंने समझाया उतना समझ लो कि जो भी खूब है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें सर्कल एलिप्स का नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से अपन ने देखा, ये सबसे पहला वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है, लॉग वाला भाग जा तू। स्ट्रेट लाइन में थोड़ा एडिट करता हूँ, इसे -6 या -1 और +10 एंटर हो, x तो आ जा, तो -1x +10, यार इसकी एक तो फॉर्मेटिंग, इसको ब्रैकेट में लेता हूं ना, y बरोबर ब्रैकेट -1 x +10, यही था ना, क्या हो गया, अरे बनाए ना स्ट्रेट लाइन को यार, क्या कर रहे हैं, चलो जान दो, इसको नहीं बना रहा। तो हमारे ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गई, पैराबोला आ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया, इधर भी बनता है, चाहो तो इधर भी बना सकते हो, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाया, एक्सपोनेंट नहीं बनाना, लोगरिथम नहीं बनाना, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला आ गया, ठीक है। तो ये इस टाइप से सारे ग्राफ जो है अपने कहानी सारे ग्राफ की क्लियर हो जाती है, सारे ग्राफ मैंने आपको समझा दिए, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं अपन वापस से यहाँ पे। अब देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रेट लाइन का एक और क्वेश्चन बताता हूँ, देखो मैं आपको, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। देखो यहाँ पे ये तो दे दिया आपको x और ये दे दिया y, और यहाँ पे एक लाइन बना दी इस टाइप से, जिसे ये लाइन बना दी आपको, और बोल दिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता करके बताओ, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया होगा, देखो ऐसे सिचुएशन में, एक तो ये एंगल के बारे में बताना पड़ेगा, मान लो एंगल 30 डिग्री है और ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दिया है 7, ठीक है। तो ट्राई करो जरा, आसान है, पहला क्वेश्चन तो मैंने आसान पैटर्न का लिखा है स्ट्रेट लाइन का। वैसे स्ट्रेट लाइन के खूब सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, बट इस टाइप का एक आध क्वेश्चन मैंने नहीं कराया। तो आपको पता है y = mx + c होता है। अगर आपको लग रहा है खुद से सोल्व कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करो, जल्दी से सोल्व कर डालो, आसान है वैसे क्वेश्चन। c का वैल्यू ऊपर कट कर रहा है तो 7 हो जाएगा, m का वैल्यू आपको पता होता है tan थीटा होता है, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो आंसर हो जाएगा क्या, y = 1/√3x + 7, ये इस टाइप का आंसर हो गया। आसान है कहानी, क्लियर है सबको, ठीक है। चलो एक और लाइन दे दूं क्या इसी टाइप से, वीडियो पॉज करके लिख लोगे। एक और क्या है, देखो एक और स्ट्रेट लाइन क्या है, देखो यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे y दिया है। अब देखो कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दी जाती, ये ऐसी लाइन दे दी और आपको बोल दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये तो आपको बोल दिया 3 और यहाँ से यहाँ तक का बोल दिया 4। क्वेश्चन वही है क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन।
फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। वीडियो पॉज करो, सोल्व करो, मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सोल्व करोगे, आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आता है, ठीक है। c का वैल्यू -3 लिखना है, ध्यान रखना है, वो माइनस नहीं लिखेगा, आपको खुद को समझना है कि नीचे जा रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। अब थीटा तो दिया नहीं है, तो थीटा कहाँ से लाऊंगा, देखो एक थीटा तो क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, एक्स वाई थीटा मुझे पता है ये वाला एंगल होता है क्या, थीटा मुझे पता है यहाँ से ये वाला एंगल थीटा होता है क्या, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्या, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, m बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 4, तो टेन थीटा का वैल्यू 3/4 आ गया। तो अब लिख दो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम की जगह क्या लिख लोगे, 3/4 x और c की जगह -3, सिंप्लीफाई कर लेना, यही आंसर होता है, ठीक है। क्लियर है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो मेरा मानना है कि खत्म करते हैं हम, ऐसे तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो आज वाले लेक्चर में अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर लिया बच्चों। आप अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, असाइनमेंट सोल्व करना। मैं आपको लाइव लेक्चर में और भी डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड, अपन जो भी डाउट्स आएंगे वहां पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन पढ़ना शुरू करेंगे लॉगरिथम, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है, ठीक है, लॉग। क्लियर है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।